सतगुरु दयाल की दया, सतगुरु सहाय। उपस्थित प्यारे साध संगत जी, आज मैं गुरु की कृपा के साथ आप लोग के बीच उपस्थित हूँ, यह विषय लेकर कि हमारा शरीर मंदिर है, मस्जिद है, गिरजा है, या जो कहिए सो है। जब भी किसी को परमात्मा मिले हैं तो इस मंदिर में मिले हैं, इस मस्जिद में मिले हैं, इस गिरजाघर में मिले हैं। हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हम जब इस शरीर रूपी मंदिर में परमात्मा की खोज करेंगे वो अवश्य मिलेंगे, लेकिन खोजने की विधि है। इस विधि को श्रुत शब्द योग कहते हैं। इसके लिए साधना करनी होगी। ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर वगैरह तो एक स्थान है, एक विद्यालय स्वरूप है, जहां हम जाकर कुछ सीखते हैं। यहाँ हमें कुछ भी मिलेगा, सांसारिक चीजें मिलेगी, वर्णात्मक चीज मिलेगा, लेकिन वो धुनात्मक जो शब्द हमारे अंदर हो रहा है वो कहीं नहीं मिलेगा, वो घट रूपी मंदिर में मिलेगा। यह शरीर असली प्रयोगशाला है जिसमें हम परमात्मा की खोज कर सकते हैं। लेबोरेटरी है, इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। जिसने जो कुछ भी प्राप्त किया है साधना के क्रम में ही प्राप्त किया है, और वो साधना करने का जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा है वो हमारा शरीर ही है। हमारे शरीर के अंदर ही उस आत्मा की बैठक है। ये जानकारी सतगुरु से लेनी होगी कि कहाँ है, किस तरह से कमाई करनी होगी। घाट घाट पर, मुकाम मुकाम पर जाते हुए, दर्शन करते हुए हमारी आत्मा उस मुकाम तक पहुंचेगी जिस मुकाम से आई है। ये संसार त्रिगुणात्मक है, ओंकार स्वरूप है, ब्रह्म और माया की दुनिया है, और ज्योति और निरंजन की दुनिया है, काल पुरुष और आद्या की दुनिया है। ब्रह्मांड तक का ये जो घेरा है, काल का घेरा है। चौथा लोक जो सतलोक है वह दयाल देश का है, सतपुरुष का है, सतलोक का है, लेकिन मार्ग जाने का ये छठा चक्र है। पिंड, ब्रह्मांड, दयाल देश रचना को 3 भागों में बांटा गया है। तो पिंड में भी 6 चक्र हैं, ब्रह्मांड में भी 6 चक्र हैं, और दयाल देश भी 6, यानी 6 18 मंजिल की दूरी तय करनी होगी, तब हम वहां पहुंचेंगे जहां से हम आए हैं। तो ये हमारा शरीर रूपी जो मंदिर है, इसमें 10 द्वार हैं। 9 द्वार तो खुले हैं। गुदा चक्र, इंद्रिय चक्र या मुंह है, 2 नाक का सुराख है, 2 कान का है, 2 आंख का है। ये 9 द्वार खुले हैं। और 10वां द्वार जिसे छठा चक्र कहते हैं, या तीसरा तीर्थ कहते हैं, या भ्रिकुटी कहते हैं, या शिव नेत्र कहते हैं। यहाँ से साधक लोग साधना करते हैं, और ये जब चक्र खुल जाता है 10वां द्वार, तो ऊपर जाती है सहस्त्रदल कमल होते हुए, त्रिकुटी होते हुए भी, सुन होते हुए, महासुन, भंवर गुफा वगैरह होते हुए, स्थान स्थान के दिश को देखते हुए ये सतलोक तक पहुंच जाती है। तो ये हमारा असली मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है। तो आए भजन के माध्यम से हम इस बात की जानकारी लें कि घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया, घट बाहर न मिलिए हो। भक्त कहता है कि बाहर तुम्हें कतई नहीं मिलेगा, किसी को मिला भी नहीं है, मिलेगा भी नहीं। तुम्हारा समय व्यर्थ जा रहा है। कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मंदिर, मस्जिद वगैरह सब नहीं बनाया जाए, लेकिन वो स्थान केवल सीखने के लिए, सिखाने के लिए एक जगह बनाई जाती है जहां हम बैठकर ज्ञान चर्चा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। लेकिन असली प्रयोगशाला तो हमारा शरीर ही है जिसमें हम प्रयोग करेंगे। कैसे होगा जरा सुनेंगे। घट पीव तुम्हारे तेरे अंदर, पर न तनिक विचार किया। जो जो युक्ति किया यतन से, निश्चय ही
गया। जाय त्रिवेणी कुंड में नीत करे स्नान। घट मंदिर में साईं बसे करो प्रेम से ध्यान। तिल माही ज्यों तेल है, दूध माही ज्यों घी। युक्ति बिना नहीं मिली है तेरे अंदर की। तिल पे रहते तेल मिले, दधी मथैते घी। पत्थर छेड़े आग मिले, करे साधना की। क्या भाव है भक्त का कहने का। भाव कहता है कि जिस तरह से तिल में तेल है लेकिन वह छुपा हुआ रहता है, पेरने से मिलता है। दूध में घी है लेकिन प्रक्रिया करनी पड़ती है, जमाना पड़ता है, दही बनता है, मथना पड़ता है, तब मिलता है। पत्थर में अग्नि है लेकिन छेड़ना पड़ता है, टकराना पड़ता है। इसी तरह से हमारे अंदर वो परमात्मा है लेकिन हमें साधना करनी पड़ेगी। त्रिवेणी में जाना होगा, स्नान करना होगा, तब हमारे अंदर जितने भी विकार हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार वगैरह मिट जाएंगे। तब परमात्मा के मिलने के काबिल हम होंगे। लेकिन परमात्मा हमारे अंदर हैं, कैसे हैं? भक्त कहता है, घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया, घट बाहर न मिली है ओ। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया, घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में साईं तुम्हारा, तुम बाहर भटके बार बार। घट मंदिर में साईं तुम्हारा, तुम बाहर भटके बार बार। खोजो तुम सांझा दीनवा पिया, घट बाहर न मिली है हो। खोजो तुम सांझा दीनवा पिया, घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया, घट बाहर न मिली है हो। तीरथ मूरत खोजे जाना, पत्थर पानी में मन को भुलाना। तीरथ मूरत खोजे जहाना, पत्थर पानी में मन को भुलाना। धर्माता पीरे जहनवा पिया, घट बाहर न मिली है हो। धर्माता पीरे जहनवा पिया, घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया, घट बाहर न मिली है हो। मंदिर मस्जिद भरमाता फिरे, गंगा यमुना के तीरे तीरे। तीरथ
घट बाहर न मिली है हो। खोजे ना घट के अंदर वा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। पर्वत पर्वत खोजत मीरे जंगल झाड़ में खोजत फिरे। पर्वत पर्वत खोजत फिरे जंगल झाड़ में खोजत फिरे। कोई न साई से मिलनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। कोई न साई से मिलनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। सतगुरु से युक्ति लेकर खोज करो तुम घट के अंदर। सतगुरु से युक्ति लेकर खोज करो तुम घट के अंदर। हो जाए पल में मिलनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। हो जाए पल में मिलनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। दर्शन पाए मिले आनंदा जन्मा जन्म के कटाए फंदा। दर्शन पाए मिले आनंदा जन्मा जन्म के कटाए फंदा। प्रेम रस भिंजल बदनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। प्रेम रस भिंजल बदनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न शास्त्रीय धम पर जय गुरु ध्याना। गुरु शरण बिना मुक्ति न पाना। शास्त्रीय धम पर जय गुरु ध्याना। गुरु शरण बिना मुक्ति न पाना। पिया से करवाता मिलनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। पिया से करवाता मिलनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया बाहर न मिली है हो। घट मंदिर में कर दर्शनवा पिया घट बाहर न मिली हो। भक्त कहता है क्या है प्यारे, घट रूपी मंदिर में दर्शन करो, बाहर मिलेंगे नहीं। घट मंदिर में साईं तुम्हारा, तुम बाहर भटके बार बारा।
तुम्हारे साईं परमात्मा या इष्ट चाहे जो कहो तुम्हारे अंदर है, लेकिन तुम बार बार भटक जा रहा है। तुम सुबह और शाम खोजो, यानी सिर्फ सब जो की कमाई करो, तुम्हें अवश्य मिलेंगे। लेकिन तुम ऐसा न करके तीरथ मूरत खोजे जहाना, पत्थर पानी में मन को भुलाना। भरमत फिरे जहनवा पिया घट बाहर न मिली हो। कहता है कि तुम तीर्थ करता है, मूर्ति पूजता है, और पत्थर पानी से तात्पर्य पत्थर की यानी मूर्तियां से है। पानी का मतलब गंगा जमुना वगैरह में स्नान करने का जो महत्व है गया है, ये सब ठीक है, प्राथमिक उपचार ये सब है, विधि है। लेकिन इससे ही तुम्हारा कल्याण भी नहीं हो जाएगा। वो जब भी मिलेंगे तुम्हारे अंदर मिलेंगे। इसलिए तीर्थ व्रत वगैरह पर्यटन के रूप में करो, देशाटन के रूप में करो, देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। लेकिन असली कमाई तुम्हारा योग की कमाई है, जिसके माध्यम से वो हमारे अंदर मिलेंगे। मंदिर मस्जिद भर मत फिरे, गंगा यमुना के तीरे तीरे। कोई लोग मंदिर में जाते हैं, कुछ मस्जिद में जाते हैं, कुछ गिरजाघर में जाते हैं, कुछ जंगल में जाकर तप करते हैं, कोई पर्वत पर जाकर तपस्या करते हैं। लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। पर्वत पर्वत खोजत फिरे, जंगल झाड़ में खोजत फिरे, होए न साईं से मिलन मापिया घट बाहर न मिली हो। क्योंकि वो बाहर मिलेंगे नहीं, बाहर है नहीं। ऐसे तो वो सर्वत्र हैं, सब में विद्यमान हैं। जड़ चेतन जितनी भी वस्तुएं हैं संसार में, जलतर थपचर नवचार। लेकिन ऐसे जो परमात्मा से मिलने की जो विधि है वो ईश्वर संयोग है, और वो स्थान जो है हमारे शरीर के अंदर ही है। सतगुरु से युक्ति लेकर खोज करो तुम घट के अंदर। भक्त कहता है कि सतगुरु से युक्ति लेकर तुम अपने अंदर में ही खोजो, हो जाए पल भर में मिलन मापिया घट बाहर न मिली हो। पल भर में मिलन हो जाएगा उनसे। जब ध्यान आकर्षित होगा वे केंद्र बिंदु पर, जब मन मर जाएगा, डायरेक्ट आत्मा शब्द रूपी परमात्मा से मिल जाएगा, फिर कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसे जल में जल मिल जाता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसी तरह से जीव जब पीयू में मिल जाता है तो जीव और पीयू में कोई फर्क नहीं रह जाता है। कहता है कि दर्शन पाए मिले आनंदा, और जब दर्शन हो जाएगा तो बहुत बड़ा आनंद मिलेगा। जन्म जन्म के कटाए फंदा, और जन्म जन्मांतर का जो फंदा लगा हुआ है ये सारे फंदे कट जाएंगे। प्रेम रस भींजल बदनवा पिया घट बाहर न मिली हो। और ये शरीर प्रेम रूपी अमृत के रस में यह लिप्त हो जाएगा, और महाप्रेम, महासुख, महाशांति की प्राप्ति होगी। तो लास्ट में भक्त कहता है कि शास्त्रीय धम पर दी जय गुरु ध्याना, गुरु शरण बिन मुक्ति न पाना। हे संत सतगुरु, शास्त्रीय धम पर अवश्य ध्यान दीजिए, क्योंकि गुरु के शरण के बिना मुक्ति कदापि संभव नहीं है। इसलिए आप परमपिता परमेश्वर से मिलान करवा दीजिए। हे प्रभु सतगुरु, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। जय गुरु।